ये जो प्रेमी जन हैं, इन प्रेमी जनों पर को देने के लिए परमात्मा के पास कुछ नहीं है। भगवान ने भागवतम में तृतीय स्कंद में कहा है कि मैं मुक्ति देता हूं, अनेक प्रकार की मुक्ति देता हूं। दिए मानव न ग्रहंती बिना मत सेवनम जना। साहिज्य एक तत्व मुक्तियां, अनेक मुक्तियां वो देते हैं भगवान, सालोक्य देते हैं। उनका वर्णन मुझे नहीं करना है, लंबा कथा हो जाएगा, लेकिन भगवान मुक्तियां देते हैं। लेकिन प्रेमियों के लिए मुक्ति कुछ नहीं है। मुक्ति ने दूसरे के बंधन को खोल दिया। सीधा कहा, किसी को गांठ खोलना आती हो तो गांठ खोल दी। कोई आतुर आर्त मिला तो उसकी गांठ खोल दी, बंधन मुक्त कर दिया। जहां अपने आप को बंधना पड़े, यह काम कौन करे साहब। उस प्रेम में अपने को बंधना पड़ता है। अभी अभी देखा ब्रह्मा जी ने, भगवान को यशोदा मैया ने पेट में रस्सी बांधकर उखल से बांधा है। अनादि काल से आज तक खोजते खोजते जिनको श्रुतियां ना पा सकी, जिनका मन बुद्धि वाणी के द्वारा अनुसंधान नहीं किया जा सकता, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्या मनसा सहा। तृतीय उपनिषद में कहा गया है, जिनको न पाकर ये वाणी मन बुद्धि इंद्रियां सब लौट आते हैं। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहा। ये स्वयं भगवान इन ब्रजवासियों को कितना सौभाग्य है, कितना इनका स्नेह है, न मालूम कितने ऊंचे हैं। इनके प्रेम के अत्यंत अधीन होकर आप स्वयं इनके वात्सल्य आदि भावों को, सख्य भावों को, मधुर भावों को आप अज्ञ बनकर अपनी भगवत्ता भूलकर उनका आस्वादन करते हैं। केवल भाव से ग्रहण नहीं करते, आस्वादन करते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इनकी 11 इंद्रियां आप में लगी है, हम तो एक एक इंद्री के देव हैं, सिर्फ एक इंद्री से आपको पिया है। सो जिनकी 11 इंद्री लगी है, इनके चरण रज का स्पर्श हमें मिल जाए, इससे बढ़कर के क्या होगा। बस यही चाहते हैं। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना करते करते मन में आया, ये लोग योगी लोग परमात्मा की ज्योति का दर्शन चाहते और भगवान उन्हें दे देते हैं। मुमुक्षु लोग, ज्ञानी लोग मुक्ति चाहते, भगवान दे देते हैं। भक्त लोग सालुक्य सामिप्य आदि मुक्ति चाहते हैं, भगवान दे देते हैं। और जो इनके द्वेष करते हैं, उनको भगवान अपना धाम देते हैं, अपने को दे देते हैं। पर ये जो उनसे कुछ चाहते नहीं, उनको क्या देंगे। ये तो ऊंचापन है कि सबको देने के लिए भगवान के पास सामग्री है, साधन है, पर इनको देने के लिए कुछ नहीं है। प्रेमियों को देने के लिए परमात्मा के पास कुछ नहीं है। श्री ब्रह्मा जी बड़े दीन हो रहे हैं। उनकी दृष्टि भगवान पर स्थिर हो गई। बोले, ब्रजवासी लोग जो हैं, ये जो रात दिन आपकी सेवा करते हैं, हम तो इनके चरण सेवा के भी अधिकारी नहीं हैं। ये जो इनके अधिकारी हैं, इनको क्या देंगे। ब्रजपुरवासियों का जो अप्रिय सीम सौभाग्य है, ये मानो उनके सामने प्रकट हो गया। इनके सौभाग्य का ये चित्र सामने आ गया। बोले, प्रभु बस मुझे इतना बताओ कि इन ब्रजवासी प्रेमियों को आप क्या देंगे। मुक्ति भुक्ति अपना स्वरूप, ये सब बातें तो हो चुकी। भक्तों को तो आप अपना रूप देते हैं। आपके पार्षद बड़ी चतुर्भुज शंख चक्र गदाधारी पहचानने में नहीं आते कि आप हैं कि भगवान हैं। कहीं ये श्रीवत्स चिन्ह देखकर भक्त पहचानते कि नहीं, ये भगवान है और ये पार्षद है। आप अपने भक्तों को अपना रूप दे देते हैं, अपना घर दे देते हैं, अपना ऐश्वर्य दे देते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज मेरी बुद्धि कुंठित हो रही है, मोहित हो रही है।
मैं निर्णय नहीं कर पाता कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सब फलों के फलस्वरूप हैं, आप में सर्व सामर्थ्य है, यह सत्य है प्रभु। पर इन व्रजवासी सेवकों को आप क्या देंगे? इनकी सेवा के बदले में आपके पास देने के लिए कौन वस्तु है? मुक्ति, भुक्ति, सदगति तो आपने दे दी उन लोगों को। पूतना, अघासुर, बकासुर ये सब आपको मारने आए थे, इनको आपने रूप दे दिया, अपने आप को दे दिया। जिन लोगों ने आपसे द्वेष किया उन लोगों को आपने पूतना इत्यादि को पुरस्कार दे दिया, उनसे आप उत्तीर्ण हो गए। पर जिन लोगों ने अपना घर, अपना धन, अपने सौहृद, अपनी सारी के सारी प्रेम की वस्तुएं, अपना शरीर, अपना मन, अपनी इंद्रियां, पुत्र, प्राण, अंतकरण ये सब आप पर न्यौछावर कर दिए, उन संपूर्ण समर्पण करने वालों को आप क्या दोगे प्रभु? बस मुझे इतना सुनना है, इतना समझना है। आपने पूतना को माता की गति दे दी, यशोदा को अब कौन सी माता की गति देंगे? अपना रूप दे दिया द्वेष करने वालों को। अब इन सखाओं को क्या दोगे? इन गायों को आप क्या देंगे? इनके लिए क्या है भगवान? हे नाथ, मेरा चित्त विमोहित हुआ जा रहा है। भगवान इनको कुछ दे नहीं पाते, भगवान इनके बस में रहते हैं, बस इतना ही है। भागवत में पहले आया है, अमरीश जी के इतिहास में दुर्वासा जी सुदर्शन से त्रस्त होकर भागे, अमरीश का अपराध किया इसलिए भागे, वहां से सुदर्शन पीछे पीछे चले। अहम भक्त पराधीनो, ये बात आपने कह दी सरकार, हे ब्राह्मण मैं भक्तों के पराधीन हूं, ये बात मैंने सुनी, ये पीछे भागवत जी में आया है। वास्तव में प्रेमियों को देने के लिए परमात्मा के पास कुछ नहीं है। सुदामा जी के तंदुल के सामने परमात्मा ने त्रिलोकी में दृष्टि की तो कोई ऐसी वस्तु ना थी, वो सुदामा के प्रेम के तंदुल के सामने परमात्मा कुछ दे पाते, हार गए। प्रेमियों के लिए भगवान के पास कुछ नहीं है, प्रेमियों को वो खुद अपने आप को दे देते हैं, उनकी सेवा करते हैं। भगवान ने कहा कि जो मुझ पर सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, स्त्री, पुत्र, धन, स्वामी, मकान, यश, कीर्ति, मन, बुद्धि, अंतकरण, जो सब कुछ छोड़ करके मेरा हो जाता, मुझ में डूब जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अपने सर्वस्व आपको अर्पण कर दिया, इन्हें आपने इन्हें मुक्ति चाहिए नहीं, भुक्ति चाहिए नहीं, इनको किसी बाहर की शांति और अशांति से भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्रेमियों को ये नहीं चाहिए कि मेरी शांति मिले, अशांति मिले, इससे कोई मतलब नहीं। चाहने वालों को आपने दिया सबको, और ना चाहने वाले पूतना आदि को आपने मात्र गति दी। पर ये जो कुछ नहीं चाहते हैं, जो केवल क्या चाहते हैं, आपकी का सुख चाहते हैं, आपको सुखी ही करना चाहते हैं, इनको आप क्या देंगे? बस मेरा ये सवाल है। ब्रह्मा जी के मन में आया, ये सब जानते ही हैं, भगवान कहेंगे भी आगे चल के। भगवान ने गीता में कहा है, ये यथा माम प्रपतन्ते तत्सदेव भजाम में हम। ये गीता में भगवान की प्रतिज्ञा है, लेकिन ये जो बात है ये सर्वसाधारण के लिए है, ये जनरल टॉक है, ये कोई विशेष बात नहीं है, बिल्कुल जनरल टॉक है, बिल्कुल जनरल बात है। जिस भाव से जो भगवान को भजता है, उस भाव से भगवान उसे भजते हैं, अर्थात बदला दे करके ऋण उतार देते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी का कहना है, महाराज यहाँ आपका ऋण नहीं उतर सकता। यहाँ क्या है? यहाँ है भृत्यवश्यता, प्रेमा आधीनता। वह मानो भगवान के लिए ब्रह्मा जी सूचित कर रहे हैं, महाराज इनको आप क्या देंगे? वह तो प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं कि आप इनके लिए छोटे से नन्हे शिशु बनकर इनके अधीन हुए हैं, इन्हें आप सुख दे रहे हैं, इनको देने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। वास्तव में प्रेमियों को देने के लिए ठाकुर जी के पास कुछ नहीं है। हमारे जैसे भिखमंगों को देने के लिए भगवान के पास बहुत कुछ है, लेकिन जो सच्चे प्रेमी हैं, जो परमात्मा के सच्चे दुलारे हैं, उनको देने के लिए ठाकुर जी के पास कुछ नहीं है।
भगवान ने स्वीकार किया है रास पंचाध्याय में। आगे बात आएगी, इनके ऋण से कभी मैं मुक्त होने का भी मेरे लिए संभव नहीं है, कभी भी। भगवान ने कहा है देवताओं की आयु में भी मैं इनका ऋण नहीं चुका सकता, लेकिन यहां एक विशेषता है, ये भगवान के ऋणी बनाने के लिए प्रेम सेवा नहीं करते हैं, ये तो बदला चाहना ही है। इतने बड़े को अपना कर्जदार बनाकर छोड़ दें, ऐसी बात ब्रजवासियों के और गोपियों के मन में नहीं है। ये बात इनके मन में है ही नहीं। इनके मन में तो बस एक ही बात है कि प्रभु को का सुख में ही जीवन जीना है, इनके सुख के लिए कार्य करना है। ये इनका प्रेम का स्वरूप यह है कि बस प्रेमास्पद प्रसन्न रहे, सुखी रहे, तृप्त रहे। मानो श्याम सुंदर संकेत करने लगे, भाई तुम इनकी स्तुति क्यों करते हो भैया, ऊपर की देखने वाली बात है। मानो भगवान ने श्री ब्रह्मा जी के मन में एक बात डाली। श्री ब्रह्मा जी के मन में एक बात यह आई, इतने शुद्ध भक्ति के अंदर जब मन में कोई बात आती है तो केशवदास वो बात भगवान के द्वारा आती है। मता स्मृति ज्ञानम पूर्णम चे, शुद्ध भक्ति के अंदर जो बात आएगी हृदय में, श्री ब्रह्मा जी के मन में एक बात आई। क्या बात आई? मानो भगवान ये कह रहे हो, आप इन ब्रजवासियों की स्तुति क्यों कर रहे हैं? ये तो सारे के सारे रागी लोग हैं, ये तो सारे के सारे बड़े रागी हैं। इनका मक्खन में राग है, गाय में राग है, घर में राग है, मुझ में राग है। ये रागी लोग हैं, इन्होंने अपने अपने घर बना रखे हैं, ये अपने घरों से राग करते हैं, ये घरों के बंधन में हैं। इनके मन में देखो मोह भरा हुआ है। भला इनकी महिमा का तुम इतना गान क्यों कर रहे हो? परमात्मा ने ये बात ब्रह्मा जी के मन में डाल दी। ये तो बड़े राग वाले हैं, ये घर गृहस्थी से बंधे हुए लोग हैं, ये कोई पढ़े लिखे लोग नहीं, ये कोई तत्व ज्ञानी नहीं, ये कोई तपस्वी नहीं। तुम इन व्रजवासी गंवारों का यजन क्यों कर रहे हो? इनके चरणों की रज क्यों चाहते हो? इनके पास कोई ज्ञान नहीं, इनके पास कोई वैराग्य नहीं, इनमें कोई विचार नहीं, कोई शुद्धता अशुद्धता का भेद नहीं। भगवान का बाल चरित सुनकर कि यह तो भगवान की सारी बातें कभी कल्पना है, इस प्रकार के रोचक और मंद अधिकारियों के चित्त को प्रसन्न करने वाले ये रूपक मात्र हैं। पढ़े लिखे लोग ऐसा कह सकते हैं, कहते ही हैं। भगवान ने ब्रह्मा जी के मन में ये बात डाली। वास्तव में भगवान पढ़े लिखे लोगों के मन में ये बातें डालते ही हैं। ये मोह में फंसे हुए ग्वाल ग्वालिन बच्चे, इनमें क्या है? इनके मोह में तुम क्यों फंसे हो? क्यों तुम इनकी भक्ति करना चाहते हो? ये जो आप मेरे मन में इस प्रकार की बातें उत्पन्न करके भुलाना चाहते हैं, ये नहीं है। श्री ब्रह्मा जी के मन में ये सारी बातें आई, और मन में आई तो मन में यह बात भी आई कि हे नाथ, ये मन में जो आप मेरे संशय डाल रहे हैं, ये जो मन में ब्रजवासियों के प्रति अपने प्रति जो संशय डाल रहे हैं, ये इसको मैं बिल्कुल नहीं मान रहा हूं। क्यों नहीं मान रहे हो? आचार्यगण कहते हैं मन में आई बात को ब्रह्मा जी ने नकार दिया। क्यों नकार दिया? कि भगवान के चरण नख पर उनकी दृष्टि पड़ी हुई थी, वहां से हट नहीं रही थी। महाराज आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं ना। ये बड़े रागी लोग हैं, और ये सब के सब जो रागी लोग हैं, आपने इनके विषय में जो कुछ कहा मैं 16 आने बात मान गया। लेकिन प्रभु ये इतने रागी लोग हैं, इन रागी लोगों के प्रति आपका जो घनघोर राग है, मैं तो प्रभु उसमें डूबा हुआ हूं, मैं तो उसमें डूबा हूं। हे नाथ, इन रागी लोगों में आपका मन फंस गया है, आपका मोह है इनमें, जिनके घरों को आपने अपना घर मान लिया है, अर्थात जो सर्वथा राग रहित है। वे जहां जाकर के आप जहां जहां इनके घरों में जाते हैं, ये घर आपके अपने हैं। तो प्रभु ये जिनका हृदय कामना लेश शून्य है,
यहाँ पर सकाम बन गए, जिनके हृदयों में मोहन अंधकार का कहीं कल्पना लेश नहीं। यहाँ पर ब्रज बालकों में, ब्रज गोपियों में मोह करते हैं, उदास हो जाते हैं, बछड़े ग्वाल सब नहीं दिखे तो विषादग्रस्त हो जाते हैं। हे नाथ, मैंने आपके आंसुओं को देखा। ज्ञानम अनंत रूपम, सत्यम ज्ञानम अनंत रूपम, जो आप सच्चिदानंद विग्रह हैं, जिनका ज्ञान का कोई पार नहीं। जब मैं उनको देखा प्रभु, मैं आपको देखा कि इन रागी लोगों में आपका इतना राग है, तो मैं जान गया यावत कृष्णम ते जना। हे नाथ, आप मेरे मन को भ्रमाओ मत, ये आपके जन नहीं है, आप इनके जन हैं, ये बात पक्की है। प्रेमी भगवान को पूजते नहीं है, बल्कि भगवान प्रेमियों को पूजते हैं, ये बात सच्ची है। प्रेमी कृष्ण जन नहीं होते, बल्कि कृष्ण ही प्रेमियों के जन होते हैं। प्रेमी भगवान को पूजते नहीं, प्रेमी भगवान के जन नहीं है, बल्कि भगवान प्रेमियों के जन है। ये बात सिद्ध है भागवत में। ये आपके जन नहीं है, आप इनके जन हैं, ये बात सच्ची है। यशोदा मैया का स्तनपान करने के लिए भगवान ललायित है। यशोदा मैया कहती है तुम हट जाओ। खेलते खेलते ब्रजवाला कभी कभी कह देते हैं भैया हम थक गए। कभी कभी ब्रजवासी भगवान से बेईमानी करते, भगवान को झिड़क देते हैं। ये आप इनके जन हैं, ये आपके उपास्य हैं। प्रभु आप इनके उपास्य नहीं हैं, ये आपको पूजते नहीं हैं, ये तो प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। ये आपके जन हैं, ये आपके उपास्य हैं। प्रभु आप इनके जन हैं। कितनी सुंदर बात कही है। जहाँ राधिका जी श्री कृष्ण आराध्या है, श्री कृष्ण की आराधिका नहीं आराध्या है। यह ब्रज जन जो है ये भगवान के आराध्य हैं, इनकी उपासना भगवान करते हैं, इनकी सेवा करके सुख प्राप्त करते हैं, इनके लिए आग पी जाते हैं, इनके लिए सांप पर खेलने लगते हैं, इनके लिए क्या क्या नहीं करते। छोटे छोटे काम, बड़े से बड़े काम करने में प्रस्तुत पहाड़ उठा लेते हैं। इनको तो आप हो गए तो इनकी महिमा की बात मेरे मन में भी आ सके, ऐसा नहीं है नाथ। वे कहते हैं इनकी जो प्रेम विकृति है, यह विकृति ही सत्कृति है। इनकी जो प्रेम विकृति है और उस प्रेम को लेकर के इनकी जो लीला में, कर्म में, आपकी सेवा में प्रवृत्त होना है, ये तो मेरे हृदय की कल्पना वस्तु नहीं है प्रभु। इसका मैं विशेषण करना तो अलग रहा, धारणा में भी नहीं ला सकता। मैं तो केवल प्रपंचिक जगत की बात कहता हूँ नाथ, कि यह जब तक मनुष्य आपका नहीं हो पाता, जब तक आपका जन नहीं बन जाता, तब तक ये 3 प्रकार की विपत्ति इसके पीछे लगी रहती है। तावत रागादया स्तनः, कहते हैं स्तन, कहते हैं चोर को, जो निरंतर भक्त को और साधक को लूटते रहते हैं, उसे चुराते रहते हैं, साधक की सारी राशि चुराते हैं। तावक राग दया स्तनः, जब तक मनुष्य आपका नहीं बन जाता, जब तक वह भोगों का बना हुआ है, इस जगत का बना हुआ है, तभी तक राग द्वेष आदि चोर इसके पीछे लगे रहते हैं। तभी तक राग द्वेष जो चोर है इसको खाते रहते हैं, इसे नष्ट करते रहते हैं। उसके आनंद का धन, उसके ज्ञान का धन, उसके सदाचार का धन, जो असली धन है, उसका अपहरण करते रहते हैं। वास्तव में मनुष्य बड़ा अभागा है। निर्धन दरिद्र कौन है जिसके पास धन न हो, चरित्र धन न हो, आनंद का धन न हो, भगवत प्रेम का धन न हो, वही संसार में सबसे बड़ा निर्धन है। वही सबसे बड़ा निर्धन है जिसके पास भगवत प्रेम ना हो, जिसके पास ज्ञान का धन ना हो, जिसके पास चरित्र का धन ना हो, वही सबसे बड़ा निर्धन है।
कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। वो सबसे बड़ा निर्धन है जिसके पास राम धन नहीं है। धनी कौन है? जिसके पास भजन की संपत्ति है, जिसके पास देवी संपत्ति है, जिसके पास भगवत प्रेम की संपत्ति है, जिसके पास प्रेमानंद की संपत्ति है, जिसके पास धाम का वास है, वही धनी है। जब तक मनुष्य भगवान का नहीं बन जाता तब तक धन मिलता ही नहीं है। इस धन का कहीं पूर्वाभास मिलता है तो उसको भी ये चोर हर लेते हैं। कौन से चोर हैं? ये जो चोर मैंने आपको अभी ऊपर बताया, ये जो रागादि चोर हैं, ये पीछे लगे रहते हैं। राग नित्य अपहरण करता रहता है महाराज। जब तक आपका नहीं हो जाता सोना आना पक्का, जब तक राग आदि उसके धन को चोरी करते रहते हैं। ये जो घर है उसके लिए कैद खाना हो जाता है, उसके बाद वे घर कैद खाना नहीं रहता यदि वो भगवान का हो गया तो। आपके होने के बाद वे घर उसके लिए कैद नहीं रहती। घर में चाहे वे रहे, घर में रहना कैद नहीं है, मगर घर में ममता रखना कैद है। उसकी सारी ममता समर्पित हो जाती है आप में। घर में रहता है परंतु आपके लिए, घर में खाता पीता है आपके लिए, सोता जागता है आपके लिए। इसलिए घर का उसके ऊपर किसी प्रकार का बंधन नहीं होता। वह घर की कैद में नहीं रहता, वह तो अपने चरण प्रांत की कैद में रहता है। आपने जो उसे अपने चरण का स्मरण दिया है वो उसकी कैद में रहता है। एक बहुत ही सुंदर गोपी भाव की भावना है जो रत्नाकर पद में गाई है भाई जी ने। अब तो बंद मोक्ष की इच्छा व्याकुल कभी न करती है, मुखड़ा ही नित नव बंधन है, मुक्ति चरण से झड़ती है। बंधन है पर बंधन अब घर का बंधन नहीं, यह बंधन है श्री भगवान के मुखारविंद का, जिसको देखने में आंखें बंद गई हैं, लग गई हैं, टिक गई हैं और हृदय में भगवान की झांकी बैठ गई है। अब वो हटेगी नहीं, हट सकती ही नहीं, हटने का सवाल नहीं। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपने घर में रहे, भगवान का हो करके रहे, भगवान के लिए रहे, तो वो घर बंधन नहीं, वो मुक्ति का द्वार बन जाता है। लेकिन आसान नहीं है इस साधन को परिवार के बीच में रख करके अपने को उस अवस्था में लाना। बिना गुरुजनों के आशीर्वाद से, बिना गुरुजनों के सानिध्य में रहे बिना घर में भी किस तरह भक्ति की जाए व्यक्ति कर नहीं सकता है। जय श्री राधे।